नमस्कार धर्मप्राण सज्जनों। हम बालकांड प्रथम सह को क्रमशः करेंगे। तेन माया विना दुर्मापवाह नृपात्मजो जहार भार्या रामस्य गृधम हत्वा जटायुषम। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लेते हैं रावण यहाँ पर। और वहाँ पर रास्ते में जाते समय जटायु नामक गृध का भी वध किया। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उससे सीता के हरण का सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगते हैं और उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। तत्स्तेनेव शोकेन गृधम दग्ध्वा जटायुषं। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायुगत का अग्नि संस्कार किया। वन में सीता को ढूंढते हुए कम्बंद नामक राक्षस को देखा जो शरीर से बहुत विकृत और भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह संस्कार किया और अतः वह भी स्वर्ग चला गया। कम्बंद जब वहां से जब मृत्यु को प्राप्त होता है उससे पहले वो राम से धर्माचारिणी शबरी माँ का पता बताता है और कहता है, हे रघुनंदन, आप धर्मपरायण सन्यासिनी शबरी के आश्रम पे जाइए। वहां से दशरथ कुमार राम शबरी के यहाँ गए और उन्होंने माता शबरी ने राम का भली भांति पूजन किया। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण हन्मद्वचनाश्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंशद्रामो महाबलः आदितस्तत् यथाव्रतं सीतायाश्च विशेषतः। उसके उपरांत महाबली राम ने आदि से लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषतः सीता का वर्णन सुग्रीव से सुनाते हैं। सुग्रीवाश्चासी तत्सर्व श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार संख्यम रामेण प्रीतिश्चेवा अग्नि साक्षिकम। सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनी और वहां अग्नि को साक्षी मानकर राम से मित्रता की। उसके बाद वानरराज सुग्रीव ने स्नेहवश बाली के साथ वेर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बताई और उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वहां पर सुग्रीव ने बाली के बल का वर्णन किया क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में थोड़ी शंका बनी हुई थी। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुदंबी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बीन डाला। तदुपरांत राम के इस कार्य से महाकवि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए। वहां पर पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की और उस महानाद को सुनकर वानर राज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकलते हैं और सुग्रीव से भिड़ जाते हैं। वहां राम बाली को एक ही बाण से मार गिराते हैं और सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में वाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को बिठा दिया। स च सर्वान् समानीय वानरान् वानर ऋषभः दिशः प्रस्थापयामास द्विदुःसर्जन कात्मजाम। तब उन वानरराज ने सभी वानरों को बुलाया और वो माता जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजते हैं। तत्पश्चात संपाति नामक गृध के कहने से हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को कूद कर लांग जाते हैं। तत्र लंका समासाध्य पुरीं रावण पालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीम शोकवनिकां गतां। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माँ सीता को चिंतामग्न देखते हैं और तब वो उनको अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाते हैं और उन्हें सांत्वना देकर उन्हें वाटिका का द्वार तोड़ डालते हैं। फिर
5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षय कुमार का भी कचूमर निकालते हैं और वे जानबूझ के पकड़े जाते हैं। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। के बाद माँ सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकवि हनुमान भगवान राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आते हैं और अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहाँ जाकर राम की प्रदक्षिणा कर जो सत्य निवेदन किया कि हे प्रभु, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रं शोभयामास शरीरे रादित्य सन्निभे। उसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बालों से समुद्र को शुद्ध किया। दर्शयामास चात्मनं समुद्र सहितां पतिः समुद्र वचनाश्चैव नलं सेतुमकारयत। और इस प्रकार नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट किया और फिर समुद्र के कहने पर ही राम ने नल से पुल निर्माण करवाया। तेन गत्वा पुरीं लंका हत्वा रावण माहवे रामः सीता मनुप्राप्य परां वेडामुपागमत। और उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तामुवाच ततो रामः परशं जन संसिदि अम्रश्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनम सती। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्म भेदी वचन कहने लगते हैं और उनकी इस बात को न सहने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। भगवान रामचंद्र जी के इस कर्म से ऋषियों से चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हुआ। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतज्ञ हो गए। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन देकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थापित होते हैं। भारद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतशान्तिके रामो हनुमन्तं वैसर्जयते। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजते हैं। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वे नंदीग्राम को जाते हैं। नंदीग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो अनघः रामः सीता मनुप्राप्य राज्यं पुनर्वाप्तवान्। रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा काटकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्टि, धार्मिक तथा रोग और व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्पक्ष का भय नहीं होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा न होगी, सदा ही पतिव्रता होगी। आग लगने का किंचित भी भय नहीं होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। वहाँ राम बहुत से दक्षिणों अश्वमेघ यज्ञ करेंगे और 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्यमय इस राम चरित्र को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। इदं पवित्रं पापघनं पुण्यं वेदश्च संहिता ठेद रामचरितं सर्व पापे प्रमुच्यते। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिवार वर्ण के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। इसे जो ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़े तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शुद्ध प्रतिष्ठा प्राप्त करे। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आदि रामायण आदि काव्य के बालकांड का पहला सर्ग पूरा होता है। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।